अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की विधियां। देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है पूरे देश की आय। हमें क्या निकालनी है? एक व्यक्ति की आय नहीं निकालनी, तुम्हें अपने पापा की आय नहीं निकालनी, तुम्हें पूरे देश के लोगों की आय, मतलब पूरे देश की आय निकालनी है। और पूरे देश के अर्थव्यवस्था की आय, जिसमें एक इंसान के साथ साथ उपभोक्ता आता है, उत्पादक आता है, सरकार आती है, और सरकार ने और हमारे देश ने दूसरे देशों के साथ जो लेन देन करे हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो सबकी आय मिलाकर बनती है राष्ट्रीय आय। तो तुम हेडिंग डाल सकती हो राष्ट्रीय आय की विधियां। यहां से हमारा न्यूमेरिकल का काम है, हमें तीनों मेथड के बेस पर क्या करने हैं? न्यूमेरिकल करने हैं। थोड़ी थोड़ी थ्योरी चलेगी और थोड़ा थोड़ा साथ में क्या चलेगा? न्यूमेरिकल। राष्ट्रीय आय की विधियां, तो देखते हैं पहले कौन कौन से मेथड है। तुम इंग्लिश में भी डालना चाहो तो लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। देखो, मैंने जल्दबाजी में सिर्फ राष्ट्रीय लिखा, आय छोड़ दिया है ना। बीच में आय लिख देता हूं मैं एरो लगा के, आय, राष्ट्रीय आय की विधियां। तो देखो, गिने चुने मेथड हैं, ले दे के सिर्फ कितने मेथड हैं? तीन, सिर्फ और सिर्फ तीन मेथड हैं। लिखो कैपिटल ए। पहला मेथड है उत्पादन उत्पादन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। अगर तुम में से कोई बच्चा इंग्लिश में भी लिखना चाहता है तो लिख सकता है, इंग्लिश में लिखने से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कम से कम मेथड के नाम अगर इंग्लिश में लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। इसका एक दूसरा नाम और होता है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि विधि। कौन सी विधि? मूल्य वृद्धि विधि। तो बहुत ही बढ़िया नाम है भाई, तुम्हें काफी पसंद आएगा ये नाम। अगर तुम्हें ये नाम ज्यादा पसंद आ रहा है तो अपना नाम बदलकर यही रख लेना, मूल्य वृद्धि, है ना, लड़की पर तो सूट भी करेगा ये नाम। अब लिखो कैपिटल बी। एक होती है हमारी आय विधि। आय विधि का मतलब होता है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम, क्योंकि आय का मतलब क्या होता है? इनकम। और एक होती है, लिखो सी के अंदर, व्यय विधि। एक होती है व्यय विधि, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर समझते हो ना, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। कहते नहीं है यार, मुझे 100 रुपए मिले थे लेकिन मैंने 90 रुपए क्या करे? खर्च कर लिए। तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कि मुझे पापा ने आज 100 रुपए दिए थे और 100 रुपए में से मैंने 90 रुपए क्या कर लिए? खर्च कर लिए। यानी कि तुम्हारे घर पे कुटाई होगी क्योंकि तुमने पूरे 90 रुपए खर्च कर डाले। बताओ, हद कर दी, इतना बड़ा खर्चा कर दिया आज के समय में। तो एक एक करके मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बेस पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो साथ साथ एक एक दो दो में न्यूमेरिकल कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पर, फिर और एक्स्ट्रा करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़े थोड़े। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो तुम अपने नोटबुक के अंदर, एक अलग से हेडिंग डालो। मैंने तो दोबारा डाला नहीं, मैंने उसी हेडिंग को लिखा छोड़ दिया, तुम्हें अब दोबारा डालना है। हेडिंग डालो उत्पादन विधि। उत्पादन विधि बोलो या मूल्य वृद्धि विधि बोलो, एक ही बात है। अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, तुम्हें याद होगा तीनों मेथड किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। तीनों मेथड इकोनॉमिक्स में क्यों बनाए गए? ताकि हम क्या निकाल पाए? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का सिंबल तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है? राष्ट्रीय आय का सिंबल मैंने बताया था, बीच में आया था। 8 समुच्चयों के अंदर एक समुच्चय ऐसा आया था ना, जिसको मैंने बोला था कि इसी को ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ये होती है हमारी राष्ट्रीय आय। तुम्हें तीनों मेथड से राष्ट्रीय आय निकालनी है। देखो, जब हम उत्पादन विधि की बात करते हैं तो उत्पादन विधि से हमें राष्ट्रीय आय नहीं मिलती है। उत्पादन विधि तुम्हें राष्ट्रीय आय निकालकर नहीं देने वाली। क्वेश्चन ये है कि अगर इस मेथड से हमें राष्ट्रीय आय मिलती ही नहीं है तो ये राष्ट्रीय आय की विधि कैसे हुई फिर?
अगर इस मेथड से हमें राष्ट्रीय आय मिल ही नहीं रही है तो फिर इस विधि को राष्ट्रीय आय की विधि में शामिल क्यों किया जाता है जब इससे राष्ट्रीय आय निकलती ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला है कि इससे राष्ट्रीय आय नहीं मिलती, लेकिन इससे हमें मिलता है जीडीपी एमपी। इससे क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। ये मेथड हमें राष्ट्रीय आय नहीं निकाल के देता है, ये मेथड हमें एनएनपीएफसी निकाल कर नहीं देगा, ये मेथड हमें क्या निकाल कर देगा? जीडीपी एमपी। बाद में जीडीपी एमपी को किस में परिवर्तित करेंगे? एनएनपीएफसी में। तुम्हें याद है ना, मैंने चेंज करने सिखा रखे हैं। अगर तुम्हें एनएनपीएफसी चाहिए तो क्या तुम जीडीपी एमपी को चेंज करके एनएनपीएफसी में बदल नहीं सकते? वही वाला फॉर्मूला, ग्रोस से नेट में जाना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इस मेथड से तुम्हें क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। फिर उस जीडीपी एमपी को किस में बदला जाता है? एनएनपीएफसी में। तब जाके ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है उत्पादन विधि की। इस विधि से हमें जीडीपी एमपी ज्ञात होता है और हम जीडीपी एमपी को किस में परिवर्तित करते हैं? राष्ट्रीय आय में, मतलब कि एनएनपीएफसी में। ठीक है, तो पहले तुमने हेडिंग डाल ही दिया होगा, उत्पादन विधि। अब लिखो इस विधि के बारे में। तो देखो, इस विधि के बारे में इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर लिखो। इस विधि के बारे में इंप्लाइज दैट का साइन लगा के आगे लिखो। लिखो, इस विधि के अनुसार एक देश की इस विधि के अनुसार एक देश की घरेलू सीमा का एक देश की घरेलू सीमा का उत्पाद, इस विधि के अनुसार एक देश की घरेलू सीमा का उत्पाद, घरेलू सीमा का उत्पाद मतलब जीडीपी एमपी, लिख लो ब्रैकेट में, घरेलू सीमा का उत्पाद, उत्पाद के बाद ब्रैकेट में लिखो जीडीपी एमपी। क्या मिलता है इस विधि से हमें? जीडीपी एमपी मिलता है। इस विधि के अनुसार एक देश की घरेलू सीमा का उत्पाद मतलब कि जीडीपी एमपी, लिख लिया ना जीडीपी एमपी। इस विधि के अनुसार एक देश की घरेलू सीमा का उत्पाद ज्ञात करके, मतलब निकाल के, ज्ञात करके राष्ट्रीय आय में बदला जाता है। उसको किस में बदल दिया जाता है? राष्ट्रीय आय में। देखो वोट पे, इस विधि से जीडीपी एमपी निकालकर उसको किस में बदला जाता है? एनएनपीएफसी में। समझ रहे हो ना? जो चीज मैंने सिंबल में लिखी है वही चीज लैंग्वेज में लिखाई है। सीमा का उत्पाद ज्ञात करके राष्ट्रीय आय में बदला जाता है, राष्ट्रीय आय में बदला जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस प्रकार, अभी तक मैंने कुछ भी फॉर्मूला नहीं बताया कि कैसे निकालना है ना, अभी बताऊंगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब लिखो नोट, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, पहले लिखो उत्पादन विधि से हमें जीडीपी एमपी ज्ञात होता है। उत्पादन विधि से हमें जीडीपी एमपी ज्ञात होता है। उत्पादन विधि से हमें जीडीपी एमपी ज्ञात होता है। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखो मैंने नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है जीडीपी एमपी, इस विधि से हमें जीडीपी एमपी ज्ञात होता है। एक लाइन छोड़कर है ना फॉर्मूला लिख लो, नोट के अंदर ही चल रहा है, सारा काम नोट के अंदर ही चल रहा है। लिखो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, एक लाइन छोड़कर जीडीपी एमपी लिखो इक्वल टू जीडीपी एमपी का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उत्पादन
का मूल्य, उत्पादन का मूल्य माइनस, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। देखो मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, उत्पादन का मूल्य क्या होता है, सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मध्यवर्ती उपभोग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। मैंने तुम्हें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में बताई थी। मध्यवर्ती वस्तुओं का खर्चा ही मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। जैसे कि कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, लकड़ी पर खर्चा करना पड़ेगा। फर्नीचर तैयार करने के लिए उस पर पेंटिंग करनी पड़ेगी। अलमारी को बनाने के लिए तुम्हें लोहा लाना पड़ेगा। जितना भी कच्चा माल का खर्चा होता है ना, कच्चे माल का खर्चा, वो सारे कच्चे माल का खर्चा कहलाता है मध्यवर्ती उपभोग। खैर चलो कोई नहीं, मैं फिर भी दोनों को एक्सप्लेन कराऊंगा प्रॉपर। एक चीज और कर लो, देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। उत्पादन के मूल्य में से क्या माइनस करना होता है, मध्यवर्ती उपभोग माइनस करना होता है। जीडीपी एमपी का ना एक दूसरा नाम और होता है, ब्रैकेट में लिख लो, जीवीए एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या बोला जाता है, ग्रोस वैल्यू एडेड। एडेड मतलब ADD एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो कई बार पेपर में इस नाम से भी आता है कि जीवीए एमपी निकालिए, जीवीए एमपी निकालिए। तो तुम तब भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि जीडीपी एमपी को ही जीवीए एमपी बोला जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या